एक शहर जिसके नीचे धधक रही है आग, एक शहर जिसकी जमीन कभी भी फट सकती है और बड़े बड़े मकान जमींदोज हो सकते हैं। उस शहर के लोग अग्नि पाताल के खौफ में जी रहे हैं। हर किसी के दिल में बस एक ही खौफ है कि कहीं वो पाताल में जलने वाली आग का शिकार न बन जाएं। कहीं घरों को भस्म कर रही है अग्नि पाताल, कहीं जिंदगी छीन रही है अग्नि पाताल, कहीं जमीन से निकल रहा है धुआं, कहीं पाताल से निकलकर बह रहा है लावा। आग के दरिया पर सुलग रहा है एक शहर। खौफ में जिंदा है एक शहर के लोग। लोग रहने की जगह नहीं है अभी कहीं पर। तो कब नुकसान हुआ है? कल हुआ। मौत के साए में गुजर रही है जिंदगी। ये स्थिति तो बहुत खराब है सर, एकदम हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। अग्नि पाताल का आतंक। झारखंड का शहर धनबाद और उस शहर का एक इलाका है झरिया। वही झरिया जहां की जमीन के नीचे झारखंड का सबसे ज्यादा कोयला दबा हुआ है। वैसे तो वो कोयला बेशकीमती है, लेकिन पिछले 98 सालों से वही कोयला धनबाद और उसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है। जमीन के नीचे कोयले की खादानों में जो आग सुलग रही है, वो लोगों का घर बार सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है, पर लोग मजबूर हैं। धनबाद झारखंड का एक ऐसा शहर जिसे कुदरत ने भरपूर खजाना दिया। इस शहर की जमीन के नीचे काले हीरे का इतना बड़ा भंडार है जिसकी कीमत खरबों से ज्यादा है। लेकिन कुदरत का वही खजाना यानी कोयला लोगों के लिए अब खौफ का सबब बन गया है। वही कोयला जो कोयलांचल की जिंदगी था, अब लोगों को मौत बांटने लगा है, क्योंकि उसी कोयले ने धधका दी है पाताल में आग। जानकार बताते हैं कि 1916 में सबसे पहले झरिया के भोरा कोयलेरी में आग का पता चला था, लेकिन आजाद भारत में यानी कि 1972 में इन कोयला का जिम्मा VCCL को दे दिया गया। VCCL ने इन कोयला खदानों से कोयला तो खूब निकाला, लेकिन आग पर काबू पाने का प्रयास नहीं किया। नतीजा सामने है, आग का दायरा 68 कोयलेरों से बढ़ते बढ़ते अब धनबाद के घनी आबादी तक जा पहुंचा है और रोज यहाँ भूधसान की घटनाएं हो रही हैं। दूर से झारखंड का धनबाद बेहद शांत नजर आता है, लेकिन हकीकत ये है कि शहर की जमीन के नीचे भयंकर उथल पुथल मची हुई है। कहीं भी आपको जमीन चीर कर उठता धुएं का गुबार नजर आ जाएगा। कहीं भी आपको ऐसे मकान दिख जाएंगे जिन्हें पाताल में धधक रही आग ने ध्वस्त कर दिया है। धनबाद शहर में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके अपने पलक झपकते ही अग्नि पाताल में समा चुके हैं। सैकड़ों लोग अपना आशियाना खो चुके हैं और सैकड़ों लोग इस डर में जी रहे हैं कि पाताल में धधकने वाली कोयले की आग कहीं अगली बार उनके घर को निशाना न बना ले, क्योंकि अग्नि पाताल इस इलाके की जमीन को खोखला कर चुकी है। ये स्थिति तो बहुत खराब है सर, एकदम हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। पूरा VCCL आग लगा दिया हम लोग के, और GM एकदम आजकल कर रहे हैं। ये आपकी रहती जमीन अपनी मकान थी या कंपनी की? नहीं, मेरी है, रेती प्लॉट वाला के है। ये लावा, ये धुआं धनबाद, झरिया और आसपास के इलाकों में जमीन के नीचे जो कोयला सुलग रहा है उससे उठ रहा है। कोई नहीं जानता कि पाताल के अंदर चल रही आग किसके घर के नीचे पहुंच चुकी है। आग और गैस का दबाव जब बढ़ जाता है तो धरती फट जाती है, पूरा का पूरा घर जमीन के अंदर दफन हो जाता है। हादसा अगर रात के दौरान हुआ तो घर में रहने वालों की मौत तय है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि लोगों को मौत के साए में जीना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है इन लोगों के पास। कल यहाँ पर करीब आपका 15 से 20 मकान में दरार पड़ गई है। ये 3 बजे का कांड से VCCL से कुछ भी सुनवाई हुआ नहीं है। हम लोग आज कई साल से जो है सो चक्कर लगाते जा रहे हैं,
यहाँ जीएम एरिया ऑफिस से भी भेंट किए, वहाँ पे भी जो है सो बात हुआ, लेकिन जो है सो कार्रवाई कुछ हो नहीं रहा है। धनबाद और झरिया की जमीन के नीचे 98 सालों से जो आग सुलग रही है, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर रोज कुछ मकान ध्वस्त होते हैं, कुछ मकानों में दरारें पड़ती हैं और कुछ मकान खंडहर हो जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि जमीन के अंदर सुलग रही आग अब इस ऐतिहासिक शहर के वजूद के लिए खतरा बन गई है। अभी हम धनबाद के लिल्टन अंगड़ा पथरा इलाके में हैं। इस इलाके में भूदसान किस कदर हावी है, इसका नजारा आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है ये करीब महीने दिन पहले सब सही सलामत थे, यहाँ आबादी बढ़ती थी, लेकिन आज ये खंडहर में तब्दील है क्योंकि सारे मकानों में भूदसान हो चुका है और उसके बाद यहाँ लोग अपने घर बार को छोड़कर चले गए हैं। जब हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ भी अभी कल रात में ही यहाँ भूदसान हुआ है और कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद इलाके के लोग इस सर्दी की रात में भी खुले आसमान के नीचे अपने रात गुजार रहे हैं। अग्निपाताल की वजह से खंडहर हो रहे धनबाद और झरिया को बचाने वाले लोग दावा करते हैं कि जिस रफ्तार से जमीन की आग फैल रही है, अगर उसे जल्द ही काबू नहीं किया गया तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। झारखंड के इस शहर पर नक्शे से मिटने का खतरा भी मंडराने लगा है। अरुण तिवारी के साथ अमिताभ ओझा, धनबाद, न्यूज़ 24। धनबाद और झरिया, यहाँ शायद ही कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पर लोगों का घर जमीन में दफन नहीं हुआ होगा। आपको कई परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिनके अपने मकान के साथ जमीन में समा गए हैं, लेकिन उन लोगों की मजबूरी ये है कि वो अपना घर छोड़कर अगर जाएं तो कहां जाएं। जहन्नुम हो चुकी जिंदगी को संवारने का वादा तो सब करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। किसी का घर गिर गया है, किसी का घर जर्जर हो चुका है, किसी का पूरा घर जमीन में समा चुका है, किसी के घर से उठ रहा है धुएं का गुबार, तो किसी के घर के लोग उस अग्नि पाताल में समा चुके हैं जिसने इस इलाके के हर बाशिंदे के जहन में खौफ भर दिया है। जी हां, धनबाद और झरिया में रहने वाले हर शख्स की रात खौफ में गुजरती है। हल्की सी आहट भी लोगों को मौत की आहट लगती है। कोयले की खदानों में लगी आग जब विकराल रूप अख्तियार करती है तो पलक झपकते ही मकान जमीन में धंस जाता है। ये समाधि सुरेश चौरसिया नाम के एक शख्स की है जो इसी जगह पर अपने घर में रहते थे, लेकिन एक रात अचानक जोरदार आवाज हुई, जमीन फटी, वो और उनकी पत्नी दहकती आग में समा गए। इस इलाके में रहने वाला हर शख्स इसी डर में जी रहा है कि कहीं उसके पैरों तले की जमीन भी खिसक न जाए। ये स्थिति तो बहुत खराब है सर, एकदम हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। पूरा बीसीसी आग लगा दिया हम लोग के। यहाँ का स्थिति जो है वो एकदम बदतर से बदतर होते जा रहा है। खौफ इतना है कि लोगों के बच्चे खेल तक नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। उससे भी ऊपर अब तो घर में भी जिंदगी के महफूज रहने की कोई गारंटी नहीं। कोयला खदानों के आसपास बने मकान आए दिन जमींदोज हो रहे हैं। इस इलाके में भूदसान किस कदर हावी है, इसका नजारा आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है ये करीब महीने दिन पहले सब सही सलामत थे, यहाँ आबादी बढ़ती थी, लेकिन आज ये खंडहर में तब्दील है क्योंकि सारे मकानों में भूदसान हो चुका है और उसके बाद यहाँ लोग अपने घर बार को छोड़कर चले गए हैं। जब हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ भी अभी कल रात में ही यहाँ भूदसान हुआ है और कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद इलाके के लोग इस सर्दी की रात में भी खुले आसमान के नीचे अपने रात गुजार रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सामान है घर का निकाल के बाहर कर दिया गया है और यहाँ इनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ ना तो सरकार कर रही है और ना ही जो कोयला कंपनी है। क्यों सामान बाहर निकाली हुई है? भूदसान हो गया, क्या करेंगे, हम लोग को रहने की जगह नहीं है अभी कहीं पर। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जमीन से धुएं का गुबार उठ रहा है वो कभी भी उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि वो जाएं भी तो जाएं कहां। इन लोगों का घर बार यही है। कोयला कंपनियां तो कोयला खोदकर मोटी कमाई कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के दर्द का इलाज करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सिलसिला करीब आपका साल भर से चल रहा है। ये लेकर के चौथा बार भूदसान यहाँ पर हुआ है और हर समय कंपनी प्रबंधन इन लोगों के साथ छल करते जा रहा है। जब भी ये लोग बोलता है तो बोलता है हाँ तुम्हारा काम हम कर रहे हैं, तुमको मुआवजा देंगे, तुमको नौकरी देंगे और
सिर्फ अपना काम निपटारा करके और इन लोगों को टाल मटोल करके लौटा देता है। मजबूरन ये मौत के साए में रह रहे हैं, क्योंकि कोल कंपनियां खुदाई तो कर रही हैं, लेकिन न तो किसी को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाया गया है और न ही किसी को मुआवजा दिया गया है। दिन में जिस जमीन से धुआं निकलता दिखाई देता है, रात में वहाँ पर अंगारे दहकते हुए नजर आते हैं। अभी हम धनबाद के केंदुआ में हैं। यहाँ का नजारा निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाला है। आप देख सकते हैं कि हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं वहाँ के बगल में ही सिर्फ आग लगी हुई है। जमीन के नीचे से आग की चिंगारी निकल रही है और ये वो जगह है जहाँ पे बगल में आप रोड ये देख रहे हैं कि ये केंदुआ का मेन रोड है और इसके बगल में सरकारी ये बीसीसीएल के क्वार्टर्स हैं जहाँ पे इनके एम्प्लॉय रहते हैं। और ये पूरा इलाका करीब यहाँ लाखों की आबादी यहाँ पे रहती है और ये लाखों की आबादी रोज इस खौफ के साए में जीती है कि पता नहीं कब यहाँ पे भूधसान हो जाएगा। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जो मलबा आप देख रहे हैं, यहाँ भी कई मकान हुआ करते थे, लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब ये यहाँ सिर्फ नहीं है। ऐसा नहीं है कि धनबाद और झरिया में सिर्फ मकानों पर ही खतरा मंडरा रहा है। खतरा NH-32 पर भी मंडरा रहा है, जहां से ये सड़क होकर गुजरती है। क्या पता उसके नीचे भी आग सुलग रही हो और किसी दिन बड़ा हादसा हो जाए। सिर्फ सड़क ही नहीं, रेलवे लाइन भी उसी इलाके से गुजरती है जहां पर जमीन के नीचे आग धधक रही है। देखिए बगल में यहाँ पे खदान हो रहा है और यहाँ पर आप साफ तौर से बगल में रेलवे ट्रैक गुजरती है जो धनबाद से रांची की ओर जाती है बोकारो होते हुए। और यहाँ पर किस तरीके से इस रेलवे लाइन कितना तनाव है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ रेलवे ट्रैक के बगल से जहाँ खदान आग लगी हुई है और बगल से रेलवे ट्रैक करता है, यानी कि आग के ऊपर लाखों हजारों मुसाफिरों की रोज अटकती है, रोज वो खतरे के ऊपर से गुजरती है यह ट्रेन। और जिसमें जो आबादी है यहाँ पे उसके अंदर सकते हैं कि रेलवे भी अपने मुसाफिरों के साथ किस तरीके से नाकामयाबी दिखा रहा है कि धनबाद रांची रूट पर जन शताब्दी जैसी ट्रेन भी हर रोज गुजरती है। ट्रैक के आसपास भी धुआं उठता रहता है, लेकिन ना तो रेलवे और ना ही कोल कंपनियों को इसकी फिक्र है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए।